हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था। उसमें हमने दो यूज विद एग्जांपल समझ लिए थे। तीसरा वाला यूज था आपका टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन बाय डायमेंशनल बैलेंस। डायमेंशनल बैलेंस की हेल्प से बताना था कि इक्वेशन आपका करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो यूज है टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक, समझिएगा इस बात को। हमारे सामने जो सिचुएशन है यहाँ पर, इसमें हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का, जो कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको समझाई है। तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि किसी भी इक्वेशंस के अंदर उसपे ऐड या सबट्रैक्ट जो टर्म होती है उनकी डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती है। तो अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस अगर सेम आ जाती है तो उसे हम बोलेंगे क्या, कि वो इक्वेशन आपका करेक्ट है। ठीक है, सभी डायमेंशंस क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो उसे अपन करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल है आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब समझिएगा, अब यहां पर देखो ये आपका लेंथ, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और टी टाइम पीरियड है। अब बताना है कि भैया ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो इसके लिए देखो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्या आपको टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों टी। ठीक है, टाइम पीरियड और टाइम सेम ही होता है। और लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, लेंथ यानी एल का एल होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कोई सा भी हो एल टी इनवर्स। ठीक, अब एलएचएस पोर्शन मतलब टी की जगह पर, तो टी के लिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला टी है। ठीक, आरएचएस लेते हैं बच्चों। आरएचएस है आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसको आपने छोड़ दिया। 2 पाई को छोड़ देते हैं। लेंथ के लिए आप क्या ले लेंगे बच्चों, एल। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपका हो गया बच्चों एल टी इनवर्स 2। एल से रिमूव, टी इनवर्स 2 आपका ऊपर जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो t1। अब देखो आप LHS की डायमेंशंस और RHS की डायमेंशंस, यहां पर भी t1 टाइम की डायमेंशंस 1 है और यहां पर भी टाइम की डायमेंशंस 1 है। पहले वाले में ध्यान से देखें, यहां पर ना तो मास है ना लेंथ है। उसी टाइप से इसमें भी ना तो मास है ना लेंथ है, यानी कि देखो मास लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन 1, यानी कि डायमेंशन दोनों की क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक मोशंस का इक्वेशन ले लेते हैं कोई सा। तो मोशंस का इक्वेशन लेते हैं, कौन सा, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशंस थर्ड इक्वेशन ले लिया आपने, सब जानते हैं। मोशन के थर्ड इक्वेशन में ये v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती दोनों ही वेलोसिटी, यानी कि दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v या फिर u, तो v और u के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका बच्चों lt इनवर्स 1। ठीक, और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, लिखने की क्या जरूरत है, एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशंस के लिए आपका LT इनवर्स 2 होता है। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या होता है, F होता है। ठीक बच्चों, एक सामान्य बात है। अब क्या लेंगे वापस से LHS, ये हो गया बच्चों b स्क्वायर, b की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं, LT इनवर्स 1, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर T इनवर्स 2। ठीक है, तो ये आपका काय का LHS हो गया। अब RHS पर आए तो RHS हो गया बच्चों आपका U स्क्वायर प्लस 2AS, U के जब प्लेस पर पुट करेंगे देखो LT इनवर्स 1 यानी कि वेलोसिटी का, प्लस 2 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एक्सेलरेशंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, LT इनवर्स 2। डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, L यूज करने वाले हैं, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर T इनवर्स 2 प्लस L स्क्वायर T इनवर्स 2। यहां पर एक बात ध्यान से देखिए कि दोनों की देखो डायमेंशन सेम है, तो आपका एक वाली वो वाली बात भी कि सेम डायमेंशंस को ही एरिया सब्ट्रैक्ट किया गया है। देखो ये वाली यानी इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का यूज से देखें तो ये वाली की डायमेंशंस, ये वाली की डायमेंशंस दोनों सेम हो गई, ये भी सेम हो गई। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन आपका करेक्ट है। तो इसके लिए फाइनली आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर T इनवर्स 2 लिख सकते हैं। दोनों का एडिशन ये आएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड समझ में आया होगा। यूज LHS और RHS की डायमेंशन आप इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके अगर इक्वल कर देते हैं तो अपन क्या बता सकते हैं, इक्वेशन आपका क्या है, करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक, लास्ट यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो थर्ड लास्ट यूज है, फोर्थ वाला क्या है, टू establish the relation between any physical quantities। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले के यूज से करेंगे। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज वी आर एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीजें हमें जानकारी है, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। जब अपन पढ़ेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन तब आप उसमें क्लियर हो जाएगा, पर अभी मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डिपेंड्स होता है, ठीक है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, काय काय पर डिपेंड होता है, तो लेंथ पर डिपेंड होता है, दूसरा मास, वैसे मास पर डिपेंड होता नहीं है, ठीक है, मैं मास यहां पर ले रहा हूं जरूर, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब मास की यहां पर जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो देखते हैं। तो टाइम पीरियड सबसे पहला डिपेंड काय पर बताया मैंने, इसको लेंथ पर, दूसरा
मास भी लिया है क्योंकि मास 0 हो जाएगा, ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा आपका यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा ना अपन, उसी को डिराइव कर रहे हैं। अभी जो फार्मूला टेस्ट किया था ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसी को अपन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिराइव करके होता है। तो डिराइव करने के लिए आपको टी प्रोपोर्शनल एल रेज टू ए, आप अभी मैं चाहे तो मास हटा देते हैं, चलो मास हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ओरिजिन पड़ जाएगा जी रेज टू बी। ठीक, टी प्रोपोर्शनल एल रेज टू ए जी रेज टू बी, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर दो, यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा, एल रेज टू ए जी रेज टू बी। इक्वेशन फर्स्ट। टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला आपने अभी भी देखा था, इसीलिए लिख लेते हैं m0 l0 t1। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। लेंथ का m0 l1 t0 रेज टू a, m0 lt इनवर्स 2 रेज टू b। ठीक है, तो हो गया बच्चों आपका ये m0 l0 t1, m0 la ये हो जाएगा आपका t, फिर m0 lb t इनवर्स 2। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका m0, देखो आया ना m0, अगर वो ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। l रेज टू क्या होना है यहाँ पर a प्लस b, t रेज टू क्या हो जाएगा माइनस 2b। पावर सेट हो गई, मास की मास के साथ, टाइम लेंथ की लेंथ के साथ, टाइम की टाइम के साथ। अब क्या करो, डायमेंशंस का कंपेयर कर लो, कंपेयर ऑफ द डायमेंशंस। तो कंपेयर करा तो देखो आप, मास का इधर भी 0 और इधर भी 0, इधर तो कुछ नहीं होगा। इधर क्या देखो a प्लस बी है, इधर लेंथ का 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा, इधर माइनस 2b है और इधर 1 है, तो माइनस 2b इज इक्वल टू हो गया 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2, और b का वैल्यू यहाँ रख दो, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1/2। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है वो कहां पुट कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट में। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू k अंडर रूट सॉरी k l रेज टू, एक की वैल्यू कितनी 1/2, g की वैल्यू माइनस 1/2, इसको नीचे लेंगे k l की वैल्यू 1/2 और ये जाएगा g की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ पर आएगा k, इसको लिख सकता हूं मैं l/g की पावर 1/2, दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट l/g। देखो यहाँ 2 पाई तो आप किसी कीमत पे नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं लिमिटेशंस में बताऊंगा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं लिमिटेशंस में, उन लिमिटेशंस को मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ आप देखें कि देखो मैंने क्या करा, कुछ चीजें ली और इस पर ये चीजें डिपेंड होती है जिसके ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होगी। जैसे टाइम पीरियड पर लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा था सिंपल पेंडुलम के लिए, तो इसको आपने निकाल लिया इक्वेशन। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है जो इस पर डिपेंड करेगी, तो उसको प्रोपोर्शनल करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस आपकी बुक्स में बहुत सारी दी होगी, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।